पाकिस्तानियों, पंजाब, पूरा पाकिस्तान आप देखें सैलाब में डूब रहा है। आपका जो वजीर आजम है वो किधर है? शहबाज शरीफ, वो चाइना के दौर पर घूम रहा है। उसको तो पता ही कोई नहीं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। वो आएगा, उधर से आएगा, हेलीकॉप्टर पर चढ़ेगा, देखेगा जनाब के पाकिस्तान कितना डूब चुका है और कितना रह गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मरियम नवाज जो सीएम पंजाब है वो कश्तियों के अंदर रेस्क्यू टीमों को साथ लेकर दौरा कर रही है। हाँ, एक बात मैं कहता हूं कि जैसे मरियम नवाज के ऊपर तनकीद हो रही है, मैं कहता हूं कि एक औरत होकर चले, अगर वो हेलीकॉप्टर पर दौरा करती है पंजाब की, तो फिर आप लोग यानी आम साहब बोलेंगे कि जनाब ये तो हेलीकॉप्टर पर अवाम में चक्कर लगा रही है और नीचे अवाम जो है पानी में डूब रही है। और इस औरत को इतना नहीं कि ये कम से कम ज़मीन पर आ जाती, पानी में उन लोगों को उनका साथ देती, उधर देखती, तो उधर तो हम मुखालफत करते हैं। और अगर मरियम नवाज कश्तियों के अंदर रेस्क्यू की टीमों के साथ दरियाए रावी, दरियाए चिनाब के अंदर जाती है और देखती है कि कितना पानी है, तो वो भी एक औरत होकर उसकी जान को भी रिस्क है। तो फिर हमें कम से कम थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए कि और तो उसके पास कोई चारा नहीं है। ये जितनी भी आफात आई हैं तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से आई हैं, आपके गलत कामों की वजह से आई हैं। और फिर उनका मुकाबला मरियम नवाज अकेली या कोई दूसरे इदारे के लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी निकालना सबके बस की बात नहीं है। तो थोड़ा सा हमें जो है ना क्रेडिट फिर मरियम नवाज को देना पड़ता है इस हवाले से कि अगर चलो वो कश्ती में पानी के अंदर भी उतरी है, टिकटाकर ही सही, उसने टिकटाकें बनाई हैं, मगर कम से कम उसने जाकर उन लोगों को, उन घरों को देखा, फिजिकली कश्तियों में जाकर के इधर हो क्या रहा है। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अगर सोशल मीडिया पर जैसे कि उसके ऊपर तनकीद हो रही है बहुत ज़्यादा, वो गलत है। और शहबाज शरीफ जो चाइना के दौरे पर गए हुए हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा कि जनाब ये जो जैली हुकूमत आप लेकर बैठे हुए हैं, अवाम डूब रही है, अवाम पानी के अंदर डूब रही है। आप देख लें, पार्क व्यू का हाल देख लें, डॉक्टर नबिया, उसके अलावा जितने भी लोग हैं चीहे मार रहे हैं, अलीम खान की जान को रो रहे हैं। कोई मदद नहीं किसी किस्म की भी, ना कोई हुकूमत की तरफ से, ना कोई उन सोसाइटियों के मालिकों की तरफ से, ना किसी किस्म के पैसे की इमदाद का ऐलान किया गया, बल्कि ये ऐलान किया गया कि जितनी भी सोसाइटियां जैली तरीके के साथ बनाई गई हैं, हम 1 रुपया भी नहीं देंगे। ये आपका वजीर खजाना आज ऐलान करता है। तो फिर वो लोग तो मर गए बेचारे, जिनको आपने पहले तो ज़मीनें दी जनाब सोसाइटियां बनाने के लिए, जैली ज़मीनें, जैली कब्जे, फिर उनके ऊपर घर बनाए और फिर उन घरों को लोगों के अंदर इंग्लैंड की तरफ आकर लोगों के अंदर ओवरसीज कम्युनिटी के बेचा गया, लोगों ने खरीदे। और जब पानी आया डूब गए तो फिर आप कहते हैं हमारा तो जनाब इसमें कोई लेन देन नहीं है, आप जाने आपका घर जाने, और घर सारे वैसे ही गिर रहे हैं। इस कदर पानी अंदर है कि वो घर मैं कहता हूँ कि रहने के काबिल भी नहीं है बाद में भी। तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान में आप कह लें कि बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। मगर इस पर जो दाव सबसे ज़्यादा किसी को फ़ायदा हुआ है तो इस गवर्नमेंट को, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, जितनी इमदाद भी बाहर से आनी है, मिलियंस पाउंड आप देखें ये अपनी जेब में डालेंगे, गरीब आवाम को बिल्कुल नहीं देंगे। जो इमदादें इधर उधर से छोटी छोटी आएंगी वो जाकर आप देखेंगे 2-4 हेलीकॉप्टर ले जाएंगे, गाड़ियां ले जाएंगी, उधर जाकर कैंप बनाएंगे, उसके बाद कैंप भी गायब, सब कुछ गायब। और जितनी इमदाद कैश यानी हार्ड मनी जो आएगी वो अपनी जेब में डालेंगे और किसी किस्म की किसी की भी कोई मदद नहीं करेंगे। ये अभी का नहीं, इससे पहले भी हमेशा जब भी सैलाब आते हैं, तूफान आते हैं, आग लाती है, जल्दले आते हैं, तो हुकूमतें खुश होती हैं कि ये ठीक हो गया कि बाहर से लोग ज़रा मदद करेंगे। फिर आप देखें बड़े बड़े फंड्स, बड़ी बड़ी जनाब तैयारियाँ की जाती हैं कि लोगों के आगे कि मदद करें, मदद करें। जब आप मदद करते हैं तो फिर आप यही करते हैं कि खौफे खुदा रखकर मदद करते हैं, मगर आपके हुक्मरान चोर हैं, आपके हुक्मरान डाकू हैं, तो वो फिर आपका पैसा खुद खा जाते हैं। जो आपने मदद की होती है वो उन लोगों के, उन गरीबों की जेब में तो जा ही नहीं रहा। तो ये भी एक सरासर एक इतना बड़ा जुल्म है जो अवाम के साथ है, कौम के साथ है, और स्पेशली ओवरसीज कम्युनिटी के साथ भी है, जो बाहर से अपनी मेहनत का हक लाल का पैसा भेजते हैं कि इनकी मदद करें, और वो मदद भी उनको नहीं पहुंच पाती, बल्कि वो सारा पैसा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसफ अली जरदारी ये सारे मिलकर खा जाते हैं। सिंध में बहुत बड़ा डाका है, बहुत बड़ी चोरी है, कश्मीर में बहुत बड़ी चोरियां हो रही हैं, बहुत बड़े डाके डाले जा रहे हैं। आप देख लें, लोग मिलियनेयर हो गए हैं, इतना पैसा है अपना कश्मीर के अंदर। जिस पार्टी की भी हुकूमत कश्मीर में आती है उधर लोग दिहाड़ियां लगाते हैं, टिका के लगाते हैं, रात दिन लगाते हैं, प्रॉपर्टीज बना ली हैं, जायदादें बना ली हैं, पैसा खत्म नहीं हो रहा। कश्मीर के अंदर इतना पैसा है। तो जिस सूरत हाल में ब्यूरोक्रेट्स, जितने भी अवामी नुमाइंदे हैं, मिलकर जब चोरियां और डाके डालेंगे तो फिर उधर तूफान नहीं आएंगे, आग नहीं लगेगी, तो पानी नहीं आएगा, तो और क्या होगा। आप कहते हैं कि उधर जनाब नूर हो, अल्लाह ताला की बरकतें हो, फरिश्ते आपकी मदद करें, तो फिर वो मदद कैसे हो सकती है। वजीर आजम आपका चोर, सदर आपका चोर, जर्नैल आपके सारे चोर, सब डाकू चोरों की हुकूमत, और आप कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान नहीं चल रहा, पंजाब नहीं चल रहा, बलूचिस्तान नहीं चल रहा, खैबर पख्तूनख्वा नहीं चल रहा, सिंध नहीं चल रहा। फिर कैसे चलेंगे, कैसे इमदाद होगी, कैसे फरिश्ते आपकी मदद करेंगे, कैसे अल्लाह ताला की ज़ात आपकी तरफ देखेगी जब सारे चोर और डाकू बैठे हुए हैं लूटने के लिए।
किसी किस्म का कोई इनको खतरा नहीं है, डर नहीं है। ये सोचते हैं कि शायद हमने सदाबहार हमने रहना है, ये जाने वाले हैं साहब। ये 2-4-6 महीने की हुकूमत है, उसके बाद इनका रगड़ा निकल जाना है। जितने भी इन्होंने मजालम ढाए हैं, जुल्म किए हैं, आप देख लें वो आपके इनके सामने आ जाएंगे और बहुत जल्द इनका ठिकाना जेलें होंगी। हमेशा के लिए ये जेलों में चले जाएंगे और जो हक और सच के लिए खड़ा है इंशाल्लाह वो आएंगे और उनके दौरे हुकूमत में आप देखेंगे अल्लाह के हुक्म से मुल्क सही डायरेक्शन की तरफ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वेट कर रही है अवाम कौम ओवरसीज कम्युनिटी, तो वो सिर्फ और सिर्फ खान का, और जब खान आया तो सारे काम मुकम्मल हो जाएंगे।